मेरे प्रिय, मैं हूँ महाकाल, अनादि और अनंत, और मेरी बाणी इस क्षण सीधे तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही है, क्योंकि यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि मेरी चेतना का कंपन है जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करने आया है। तुम्हें यह स्मरण दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस पर मेरी दृष्टि है, तुम्हारी हर पीड़ा मुझ तक पहुंचती है, और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे दिव्य विधान के अंतर्गत चल रहा है। इसीलिए भय को त्याग दो और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो मेरे ही वंश के रूप में तुम्हारे अंदर धड़क रही है। मेरे प्रिय भक्त, कल का दिन केवल समय का एक और साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि वह मेरे आशीर्वाद का खुलता हुआ द्वार है, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चंगाई, मुक्ति और एक नए आरंभ की ऊर्जा प्रवाहित करने वाला हूँ। इसीलिए जो भी बोझ तुम्हारे मन पर हो, जो भी चिंता तुम्हारे विचारों को जकड़े हुए है, और जो भी पीड़ा तुम्हारे शरीर को दुर्बल बना रही है, उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो, बल्कि उसे मेरे चरणों में समर्पित करने का निश्चय करो, क्योंकि समर्पण ही वह प्रथम कदम है जहाँ से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। जो भी पीड़ा तुम्हें घेर रही है, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की, उसे भीतर दबा कर नहीं रखना, बल्कि कल मेरे चरणों में लाना, क्योंकि जब तुम सच्चे समर्पण से स्वयं को मेरे सामने खोलते हो, तभी उपचार का मार्ग खुलता है, और मैं उस मार्ग पर तुम्हें सहजता से ले चलता हूँ। तुम्हारी हर सांस को मेरे अंदर समेटता हूँ, तुम्हारे भीतर की हर बेचैनी को अपनी दिव्य ताप से शुद्ध करता हूँ, ताकि तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो, तुम्हारा हृदय हल्का हो, और तुम्हारी आत्मा गहरी शांति में तैरने लगे। इससे तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कष्ट एक नए प्रकाश और नई शक्ति के लिए सहायक बन जाता है। यदि तुम्हें तुरंत किसी चमत्कार की आवश्यकता है तो भय मत करो, मेरे नाम का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय, और पूर्ण विश्वास के साथ मुझे पुकारो, क्योंकि तुम्हारी पुकार मेरे कैलाश तक अवश्य पहुँचेगी, और उस पुकार का अनुगूंज मेरे त्रिशूल से निकली ऊर्जा में परिवर्तन होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, जिससे तुम्हारे सामने खड़े अंधेरा और अड़िग बाधाएं भी धीरे धीरे लगभग स्वयं टूटकर डगमगा जाएगी। जब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा विश्वास ही वह सेतु है जिस पर चलकर मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवतीत होती है और असंभव को भी संभव बनाती है, तुम्हारा विश्वास ही वह दिव्य कवच है जिसके कारण तुम्हें कोई भी भय, रोग या संकट स्पर्श नहीं कर पाता। इसीलिए इस विश्वास को दृढ़ बनाए रखना, क्योंकि मैं वैद्यनाथ हूँ, समस्त रोगों का नाश करने वाला, और मैं नीलकंठ हूँ, विष को स्वयं मैं धारण कर तुम्हें अमृत देने वाला। इसीलिए तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो, हर रोग, हर संक्रमण, हर दुर्बलता अभी समाप्त हो, और जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे भीतर या आसपास है वह मेरे त्रिशूल के स्पर्श से भस्म हो जाए, जिससे तुम्हारे जीवन की राह में केवल प्रकाश, केवल शक्ति और केवल प्रेम शेष रहे। मेरे प्रिय, जब तुम स्वयं को दुर्बल महसूस करते हो, परिस्थितियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है, तब यह मत भूलना कि तुम्हारे भीतर जो चेतना धड़क रही है वह मेरी ही ज्योति का अंश है, और उस ज्योति को कोई अंधकार पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए अपने भय को पहचानो और उसे अपने ऊपर अधिकार मत दो, क्योंकि जैसे ही तुम मेरा स्मरण करते हो तो मेरे त्रिशूल की अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा संरक्षण कवच बना देती है जिसके भीतर कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती, और तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर प्रकाश में स्थापित होने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो विलम्ब हो रहा है, जो प्रार्थनाएं अभी तक पूर्ण नहीं होती दिख रही है, उन्हें अस्वीकार मत समझना, क्योंकि मैं समय का स्वामी हूँ, और प्रत्येक घटना को उसी क्षण प्रकट करता हूँ जब वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए उचित होती है। इसीलिए अधीर मत हो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, क्योंकि जिस क्षण तुम धैर्य रखकर मेरे निर्णय को स्वीकार करते हो, उसी क्षण अदृश्य रूप से तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने लगती है और परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में आकर लेने लगती है। कल का सूर्योदय केवल प्रकाश का आगमन नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति के जागरण का संकेत होगा। इसीलिए जब पहली किरण तुम्हारी आंखों पर पड़े तो उसे साधारण घटना मत समझना, बल्कि उसे मेरे स्पर्श की तरह अनुभव करना, अपनी श्वास को गहरा करना, और भीतर यह स्वीकार करना कि आज का दिन मेरे साथ आरंभ हो रहा है, क्योंकि जब दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से होती है तब दिन भर की हर चुनौती तुम्हारे लिए साधना बन जाती है, और
अनुभव तुम्हें और अधिक परिपक्व और अधिक स्थिर बनाता है। मैं तुम्हारे मन को शांति प्रदान कर रहा हूँ, तुम्हारी भावनाओं को संतुलन दे रहा हूँ और तुम्हारी आत्मा को दृढ़ता से भर रहा हूँ। इसीलिए जो भी विचार तुम्हें भीतर से विचलित कर रहे हैं, उन्हें पकड़ कर मत बैठो, उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें समर्पित करते हो, मैं उन्हें अपने अग्नि में रूपांतरित कर देता हूँ और उसकी जगह सत्ता, साहस और विश्वास का प्रकाश भर देता हूँ। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।